ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ऑलरेडी पहले सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि आई वांट टू कवर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ एलवीपी इन एंटायरिटी। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन सकती है, सो बेयर विद मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉ। स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। Law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, keeping other inputs fixed, total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate. क्या बात है? कॉम्प्लेक्स राइट, छोड़ो, इस सबको भूल जाओ, समझते हैं, आराम आराम से समझते हैं, कुछ इतना वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स डिफिकल्ट, कुछ नहीं है। सीधा नाम पे जाते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या मतलब है? क्या चीज़ वेरिएबल है? प्रोपोर्शंस। किस चीज़ की प्रोपोर्शंस? वो डेफिनेशन में गिवन है। डेफिनेशन शुरू में क्या कहती है? एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड। तो दो टाइप के अब इनपुट है यहाँ पे। एक इनपुट है वेरिएबल और बाकी है फिक्स्ड। मतलब हम प्रपोर्शन जो निकाली, प्रपोर्शन वर्ड है ना, ये किस चीज़ का प्रपोर्शन है? दिस इज द प्रपोर्शन ऑफ माई वेरिएबल इनपुट इज टू माई फिक्स्ड इनपुट। ठीक है, अब ये प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का अगर मैं दूसरे टर्म्स में रेशियो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियोज। किस चीज की रेशियो? वेरिएबल इनपुट और फिक्स्ड इनपुट की। अब जो इनपुट फिक्स्ड है वो तो हमेशा रेशियो में नंबर सेम ही रहेगा। सपोज 1 था फिक्स्ड इनपुट, मान रहा हूँ 1, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 जितना भी, लेट्स से 1 है, तो हमारा रेशियो में ये 1 ही रहेगा। पर जो रेशियो में लेफ्ट साइड पे वो चेंज होता रहेगा। वो होगा कभी 2:1, वो कभी होगा 3:1, वो कभी होगा 4:1। इट कीप्स वेरिंग। इसीलिए इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल, समथिंग विच वेरीज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब पढ़ते हैं। स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, जैसे जैसे एक इनपुट की क्वांटिटी बढ़ाऊं, कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, ये 1 पे या कुछ पे भी फिक्स्ड रहे, टोटल प्रोडक्ट माई टीपी इनिशियली इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, then at a decreasing rate and finally at a negative rate. The 3 phases of LVP, जिनको हम आराम से भी, LVP का मतलब ये है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो मैं बाबा LVP कह रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म कह रहा हूँ। तो ये तीनों फेजेस इंडिविजुअली समझेंगे कैसे, लाइक इन एवरी वीडियो। विल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। लेट्स से एक पिज्ज़ा की तुम्हारा एक पिज्ज़ा का आउटलेट है, कोई भी पिज्ज़ा, डोमिनोज, कुछ भी, उसके किचन में चलते हैं। A pizza making process essentially involves 3 steps. सबसे पहले डो बनता है और वो बेस बनता है पिज्ज़ा का। नेक्स्ट होता है कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, चॉपिंग ऑफ जो भी सारी चॉपिंग करनी है वेजिटेबल्स की, एंड द टॉपिंग्स। फाइनली putting the base together and the whatever vegetables you have cut together with the cheese and all the pizza sauce, and then finally putting it into our pizza oven and finally getting a pizza ready. ये पूरा प्रोसेस है। अब हम ये एग्जाम्पल की तरह समझते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल मेरे को बड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि जब मैं पूरा डिज़ाइन कर रहा था एग्जाम्पल, ये बनाते बनाते इतना मन कर गया पिज्ज़ा खाने का। पहले स्पेशल ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अभी मैंने पहले पिज्ज़ा खाया है, अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत महंगा पड़ा है मेरे को एग्जाम्पल, तो ध्यान से सुनना प्लीज़। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब लेट्स से तुम्हारा ये आउटलेट था जिसका एक किचन में ऐसे पिज्ज़ा बनता था। अब क्या करा तुमने? ये सारी चीज़ें तो हैं, अब सबसे पहले काम करने के लिए लेबर तो चाहिए। तुम क्या करते हो? तुमने एक लेबर एम्प्लॉय कर ली, तुमने एक पिज्ज़ा बॉय को वो रख लिया अपनी नौकरी पे, एक ही लेबर रखा। ठीक है, अब वो ऐसा करना, टेबल के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना ली है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। बाय द वे, ये जो पिज्ज़ा अवन है ना, इसकी यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, आइडल कैपेसिटी 6। मतलब ये अवन एक टाइम पे 6 पिज्ज़ाज को बेक कर सकता है। मतलब अगर हम अवन में एक टाइम पे 6 पिज्ज़ाज डाल सकते हैं, ये मतलब है। ठीक है, अब इफ आई हैड टू पुट ऑल ऑफ दिस सिचुएशन इकोनॉमिकली, मेरा फिक्स्ड फैक्टर क्या है और कितना है? फिक्स्ड फैक्टर था मेरा पिज्ज़ा अवन, मतलब मेरे पास एक पिज्ज़ा अवन है मेरे किचन में। वेरिएबल फैक्टर क्या है? मेरी लेबर। मेरे पास क्या लेबर है? एक नौकरी पे बंदा रखा हुआ है, लेबर भी एक है। लेट्स से ये लेबर और टोटल प्रोडक्ट मतलब कितने पिज्ज़ा से बनाता है, लेट्स से ये एक लेबर सिर्फ एक पिज्ज़ा बना पाता है। मान लो, ये मैं असली कुछ रियलिटी की बात नहीं कर रहा, रियलिटी में ज़्यादा भी हो, एग्जाम्पल में हाइपोथेटिकल है सब कुछ। एक अवन था, एक बंदा था, एक पिज्ज़ा बनाता था, और फर्स्ट यूनिट पे टीपी इज इक्वल टू एमपी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट भी 1 होगा।
ठीक है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है, 1 on 1 1। नेक्स्ट थिंग, लेट्स से मैं आगे चला, मेरे को लगा भाई मेरे को और बंदे इंप्लॉय करने चाहिए, मैंने एक और बंदे को नौकरी पे रख लिया। अब एक और बंदा रखा, तो मैंने क्या कहा, भाई जो पहला बंदा है तू सिर्फ पिज्ज़ा का डो बना और उसका बेस बना, तू सिर्फ वो काम कर, और जो दूसरा बंदा है तू ये दोनों काम कर, मतलब तू वेजिटेबल्स की कटिंग कर और तू वो सारे उनको फिर बेस पे प्लेस कर और उनको ओवन में डाल, ठीक है, ये काम दूसरा वाला बंदा करेगा। अब सिचुएशन क्या है, फिक्स्ड फैक्टर फिर से एक है, वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर कितनी है, 2 बंदे हैं, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट कितने पिज्जाज बन रहे हैं, लेट्स से अब बढ़ के पिज्जाज बन रहे हैं 3, जब 2 लोग नौकरी पर रख लिए अब 3 पिज्जाज बन रहे हैं, और मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब डिफरेंस होता है 1 से 3 में कितना डिफरेंस, 3 - 1 2, ठीक है जी। नेक्स्ट सिचुएशन होगी, लेट्स से मैं एक और बंदा नौकरी पे रख लेता हूं, मैंने 3 बंदे नौकरी पे रख ली, अब 3 बंदे हो गए, मैंने तीनों को एक एक प्रोसेस पकड़ा दी, मैंने कहा तू डो और बेस संभाल, तू चॉपिंग संभाल, और तू ये फाइनल फेज पे सब कुछ इकट्ठा करके ओवन में डाल। तीनों को काम पकड़ा दिया, तीनों सिर्फ ये काम करते हैं और किसी काम पे ध्यान नहीं देते, तीनों को जो जो काम अलॉट करें सिर्फ वो करते हैं। शुरू में क्या था, ये एक ही बंदा सब कुछ कर रहा था, मतलब वो पहले डो बनाता था, फिर वो जाके चॉपिंग करता था, फिर वो उसको बेस पे प्लेस करता था, फिर ओवन में डालता था, शुरू में एक ही बंदा करता था। अब मैंने तीनों काम के लिए अलग अलग बंदे रख लिए, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से फिक्स फैक्टर एक, फिक्स फैक्टर ये सेम क्यों रह रहा है, क्योंकि मेरी मशीन एक ही है, मेरा पिज्जा ओवन एक ही है, और एक क्यों है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, जो लॉ ऑफ एलवीपी है वो शॉर्ट रन के लिए होता है, वी आर ऑपरेटिंग इन वॉट, वी आर ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन में मेरा फिक्स्ड फैक्टर मतलब मेरी मशीन जो एक फिक्स्ड फैक्टर है वो सेम रहती है, फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होते शॉर्ट रन में, इसलिए मशीन एक ही रहेगी थ्रू आउट। मैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बदल सकता हूं, मैं अपने सिर्फ लेबर बदल सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर इसलिए एक, वेरिएबल फैक्टर कितना हो गया 3, लेबर 3 है, टोटल प्रोडक्ट कितना, लेट्स से 3 लेबर मिलके अब 6 पिज्जाज बना सकते हैं, 6, डिफरेंस कितना हो गया 6 - 3 3, ठीक है। अब ये मैं तीनों पुट कर दिया, अब इस लेवल तक इस फेस को कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ये जो टोटल मैंने अभी 3 सिचुएशंस बताई ना इंक्रीज करके लेबर की, इस पूरे फेस को कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू लेबर। इंक्रीजिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा टीपी है जो टोटल प्रोडक्ट है इट कीप्स इंक्रीजिंग 1 से 3 3 to 6, और कैसे रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे, मतलब सबसे पहले वो 1 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, ये इसका रेट है चेंज होने का 1 2 3, तो ये पहले सिर्फ 1 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, ज्यादा इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन स्टडी करते हैं। फर्स्ट रीजन, 3 रीजन है, तीनों को इंडिविजुअली समझते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर क्या आता है, हमारा पिज्जा ओवन, वो बेटर यूटिलाइज हो रहा है, कैसे, शुरू में जो पिज्जा ओवन था वो सिर्फ हमारा जो ओवन है वो 6 पिज्जाज बना सकते हैं, पर हम शुरू में कितने बना रहे थे, सिर्फ 1 पिज्जा। कोई मशीन 6 बनाने के लिए बनी है, तुम सिर्फ 1 बना रहे हो, आगे चले कुछ 6 बनाने के लिए बनी है, सिर्फ तुम 3 बना रहे हो, फिर आगे चले कोई मशीन है जो 6 के लिए चाहिए, जो 6 बना सकती है, तुम 6 ही बना रहे हो, तो इससे क्या हुआ, जो तुम्हारा फिक्स्ड फैक्टर है, जो मेरा ओवन है वो बेटर यूटिलाइज हुआ, वो अपनी कैपेसिटी को पूरा इस्तेमाल हुआ। पहले वो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा था, जो चीज़ 6 के लिए बनी है उस पर सिर्फ तुम 1 पिज्ज़ा बना रहे हो, पर हमने धीरे धीरे लेबर इंप्लॉय करी और उसे फुलर मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन पे लेके गए, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर, हमारा लेबर की एफिशिएंसी बढ़ी, कैसे बढ़ी, जैसे जैसे हमने लेबर बढ़ाई ना, अगर तुमने ध्यान दिया हो हमने धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लेके आए स्पेशलाइजेशन का, स्पेशलाइजेशन कैसे, हमने हर इंडिविजुअल लेबर को एक एक काम पकड़ा दिया जिसमें वो स्पेशलाइज कर सके। पहले सिर्फ एक ही बंदा था जो सारे काम संभाल रहा था, तीनों काम, पर हमने 3 बंदे इंप्लॉय करे और कहा भाई तू सिर्फ ये करेगा, तू सिर्फ ये करेगा, तू सिर्फ ये करेगा। तो अगर कोई एक बंदा एक चीज में स्पेशलाइज कर ले, मैं चॉपिंग में स्पेशलाइज कर रहा है ये बंदा, ठीक है, ये बंदा सिर्फ इतने तेज इतना स्पेशलाइज कर गया, सब्जियां बहुत तेज काट रहा है, ये डो बनाने में स्पेशलाइज कर गया, ये डो इतना अच्छा बनाने लग गया। तो अगर कोई बंदा किसी चीज में स्पेशलाइज कर जाता है ना, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी वो काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, वो ज्यादा पिज्जाज बना पाएंगे एज कंपेयर टू कम लेबर्स।
अगर कोई ये या मतलब यही है कि स्पेशलाइजेशन होने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और फाइनली इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक जो हमारा पूरा ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है कि फिक्स्ड फैक्टर इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है, मैं अपनी जो मेरा जो फिक्स फैक्टर है O1, मैं उसको डिवाइड नहीं कर सकता स्मॉलर यूनिट्स में। आई कैनॉट डिवाइड इट। मतलब इसे कैसे, अगर कोई भी जो भी फिक्स फैक्टर्स होते हैं ना, उसको आपको एक सर्टेन क्वांटिटी में लेना ही पड़ता है। मतलब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब शुरू में एक लेबर था तो मतलब हम पागल हैं, हमने ऐसी मशीन क्यों ली जिसकी कैपेसिटी 6 है? हम ऐसी मशीन क्यों नहीं ले लेते जिसकी कैपेसिटी 1 है? अगर हम ऐसी मशीन ले लेते जिसकी कैपेसिटी 1 होती और हम उससे एक ही बना लेते, हम पागल हैं कि फालतू में 6 की कैपेसिटी के लिए? हम पागल हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसी मशीन होती ही नहीं। मशीन ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज साइजेस की बनी जाती हैं। ऐसी मशीन जो 6 बना सकती है, हो सकता है एक हो जो 20 पिज्जाज बना सकती है। ऐसे और स्टैंडर्डाइज होते हैं। अगर एक एक की होती फिर तो तुम्हारे घर पे पिज्जा की मशीन ही रख लेते। इसलिए ये जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं, ये एक सर्टेन मतलब लेवल पे आते हैं, सर्टेन स्टैंडर्डाइज लेवल्स होते हैं। इसलिए हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते छोटे छोटे यूनिट्स में कि भाई एक एक यूनिट की मशीन, ऐसा नहीं होता। ये इंडिविजिबल होते हैं। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस्ड है कि फिक्स फैक्टर इंडिविजिबल है। अगर डिविजिबल होते तो झंझट ही खत्म है। अगर ऐसी मशीन होती जो एक पिज्जा बना सकती जिसकी कैपेसिटी 1 होती, फिर तो ये झंझट ही खत्म। ये सब क्यों करा? फिर ये करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम एक ही लेबर में काम बन जाता। एक लेबर है, मशीन भी एक पिज्जा बनाती है, तो बन गई बात। पर ये सारी इसलिए बात आती है क्योंकि ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट थिंग, अब और आगे चलते हैं। लेट्स से मैंने एक और लेबर एम्प्लॉय कर लिया, हालांकि 3 से बेस्ट काम बन रहा था। 3 से मैंने अपनी कैपेसिटी अचीव कर ली थी मैक्सिमम। 6 की कैपेसिटी थी, मैं 6 ही बना रहा था, पर मैंने कहा और लेबर ले आओ, क्या पता और बना सकूं। अब वो लेबर को मैंने जो एक और आया, मैंने कहा भाई तू डो में ही लग जा, तू ऐसा कर डो वाले में ही लग जा, उसमें 2 बंदे वो काम कर लेंगे, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, फिक्स्ड फैक्टर फिर से क्या है, याद रखना फिक्स्ड फैक्टर एक ही रहेगा, मशीन एक ही है। वेरिएबल अब 4 हो गए, 4 लेबर होगी। लेट्स से टोटल प्रोडक्ट बढ़ के हो जाता है 8। कितने से बढ़ा? 8 - 6, इनका गैप 2, ठीक है। अब ऐसा करते हैं और आगे चलते हैं। हमने एक ऐसा करा, हमने एक और लेबर रखा। अब वो एक और लेबर, ये मैंने डायरेक्टली पुट ही कर दिए वैल्यूज। अब एक और लेबर आया तो उसने फिक्स्ड फैक्टर फिर से वही 1, वेरिएबल फैक्टर 5, लेबर 5 हो चुके हैं। टोटल प्रोडक्ट लेट्स से 9 हो गया, और इनका गैप 9 - 8 1, MP 1 है, ठीक है। चलिए जी और आगे चलते हैं। एक और लेबर रख लिया, एक और लेबर क्या हुआ, फिक्स्ड फैक्टर 1, वेरिएबल 6 लेबर हो चुके हैं। टोटल प्रोडक्ट लेट्स से 9 का 9 ही रहता है। इसके पीछे रीजन बताऊंगा, टेंशन मतलब आराम से। और इनका चेंज 9 - 9 0, ठीक है। इस फेज को कहा जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्यों कहा जाता है डिमिनिशिंग? अगर तुमने ऑब्जर्व करा हो, जो टीपी है टोटल प्रोडक्ट, जितने हम पिज्जास बना रहे हैं, वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहे हैं। वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। हालांकि बढ़ रहे हैं, 8 से गया 9, और 9 से फिर 9 ही रहा, कांस्टेंट रहा, हालांकि अभी भी डिमिनिश नहीं हुआ। पर जिस रेट पे बढ़ रहे हैं वो डिमिनिशिंग है। रेट कैसे चेक करूंगा? एमपी इज नथिंग बट माई रेट। रेट कैसा है? पहले 2 था, गिर के हो गया 1, और गिर के हो गया 0। तो जो रेट है बढ़ने का वो कम हो जा रहा है, डिमिनिशिंग हो जा रहा है, इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसके भी रीजन स्टडी करते हैं। 2 रीजंस हैं। सबसे पहला, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अब एक ना, अगर पिछले वाले फेज में हमने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फैक्टर्स अचीव कर लिया था, वो क्या था? ये वाला, ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्यों था? क्योंकि जो मेरी ऑप्टिमम कैपेसिटी है मशीन की, मैं उतना ही प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था। पर हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे नहीं रुके, हमने और लेबर एम्प्लॉय की, हमने मशीन की कैपेसिटी को बढ़ाने की। मशीन में एक टाइम पे 6 पिज्जास जा रहे थे, पर हमने कहा यार कोई नहीं यार, एक और ठूस दे साइड में, यार ओवन में घुस जाएगा, एक और घुसा दे। हमने कहा 8 और पिज्जास घुस जाएंगे, एक और घुसा दे यार, 9 पिज्जास घुस जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा और पिज्जास घुसाते रहो, फिट आ रहे हैं उसमें। हालांकि आइडियल कैपेसिटी उस मशीन की 6 की है, पर हमने कहा साइड में आ जाएंगे, इधर उधर आ जाएंगे, बढ़ा लो। तो हम ऑप्टिमम कैपेसिटी से ऊपर गए,
तो हम जैसे ही ऑप्टिमम कैपेसिटी से ऊपर गए, हमारा जिस रेट पे प्रोडक्ट, मतलब जिस रेट पे वो बढ़ रहा था टीपीयू, उतने रेट पे नहीं बढ़ा जब शुरू में बढ़ रहा था। अगर तुमने शुरू में देखा और ये बढ़ रहा था 1 से 2, 2 से 3, अब एक गिरना शुरू हो गया, 3 से वापस गिर के आ गया 2, और 2 से और गिर के आ गया 1, फिर 1 से और गिर गया 0। क्यों? क्योंकि हम ऑप्टिमम कैपेसिटी से आगे जाने लग गए हैं। भाई मशीन 6 के लिए बनी है, तुम तो उसमें और ठूसे जा रहे हो पिज्जा, तो ठूसोगे तो इतनी प्रोडक्टिविटी थोड़े ना होगी। ठीक है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, मशीन और लेबर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे पास मशीन फिक्स्ड है, ठीक है, तुम उस एक ही मशीन में से अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उस पर लेबर और लगाए जा रहे हो, और लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। तुम ये सोच के लगाए जा रहे हो कि मैं अपना अपना प्रोडक्शन बढ़ाता रहूं, पर कब तक बढ़ाओगे? एक सर्टेन लेवल तक ही। तुम मशीन की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है। मशीन तो और खरीद नहीं सकते, मशीन तो एक ही है, उसकी जगह और लेबर सब्स्टिट्यूट करे जा रहे हो, बट ओनली टिल अ सर्टेन लेवल कर सकते हो। एक लेवल के बाद वो इम्परफेक्ट हो जाते हैं, मतलब एक लेवल के बाद तुम और लेबर भी लगाते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा और तुम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, इसलिए वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब हम ऐसा करते हैं, एक और लेबर इंप्लॉय कर लेते हैं। अब क्या हो गया? फिक्स फैक्टर 1, लेबर होगी 7, टोटल प्रोडक्ट अब क्या हो गया? 8, टीपी -1। ये तो इंटरेस्टिंग है। लेट्स से क्या, इस फेज को कहा जाता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। नेगेटिव क्यों कहा जाता है? तुम ये तो ऑब्जर्व ही कर लोगे, रेट क्या हो गया? नेगेटिव। मेरा रेट अब -1 हो गया। प्रोडक्शन अभी तक क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 9, अभी तक बढ़ रही थी। पर अब क्या हुआ? 9 से 8 ये तो गिर गई, माइनस में चलेगी, गिरना शुरू हो गई है। रीजन देख लेते हैं। रीजन कई हैं। सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जो फिक्स्ड फैक्टर है वो मशीन है, वो लिमिटेड है, मतलब एक ही मशीन है। अब तुम उसमें और लेबर लगाए जा रहे हो, तो ये मतलब थोड़ी ना तुम हमेशा प्रोडक्शन बढ़ाते रहोगे। लेट्स से तुमने उसमें इतने 6 की कैपेसिटी थी, इतने पिज्जा ठूस दिए कि जब पिज्जा सारे ओवन से दूसरी साइड से बाहर निकल के आए, थोड़े से कच्चे ही रह गए, मतलब कुछ जो है वो प्रॉपरली हीट ही नहीं हो पाए, क्योंकि तुम उसमें इतना ठूस दिया। वो तो 6 की कैपेसिटी का है बस। तो तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़ने की जगह जितने पिज्जा उसमें घुसाए थे उतने पके नहीं, वो कम होगी प्रोडक्शन, 9 से 8 गिर गई। तो हमारा फिक्स फैक्टर लिमिटेड है। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, सेम ही बात है। जो कोऑर्डिनेशन है हमारे लेबर और मशीन में, वो पुअर होगी, क्योंकि मशीन इतनी कैपेसिटी के लिए बनी नहीं है, तुम लेबर बढ़ाए जा रहे हो, तो कोऑर्डिनेशन तो खराब होगी। एंड फाइनली डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्या होता है? अब तुमने इतनी लेबर मतलब इंप्लॉय करे जा रहे हो, इतनी भीड़ हो गई है फैक्ट्री में कि क्योस होने लग गया है, कोऑर्डिनेशन खराब होने लग गया है। कुछ लेबर छुट्टी पे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूँ जी, आई विल बी एब्सेंट टुमारो। क्यों? क्योंकि मेरी जगह दूसरा काम कर लेगा। अब इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी गिरती है, एफिशिएंसी गिरती है, इसीलिए नेगेटिव रिटर्न्स फैक्टर होता है। ये लॉजिक है। फाइनली इसे हम जल्दी से ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। अरे यार बस कर। सॉरी, मेरे को पता है थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, जल्दी से खत्म करते हैं। अब प्लीज बेयर विद मी, इसके बाद पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा एलवीबी का, ठीक है। अब सारे फेजेस को प्लॉट करूंगा बस। सबसे पहले वाले फेज में क्या हो रहा था? टीपी बढ़ रहा था, ठीक है, टीपी इंक्रीज हुआ, एमपी भी इंक्रीज हुआ। दोनों देखोगे, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। और ध्यान रखना कैसे टीपी कैसे बढ़ा है? तेजी से, फास्टर रेट पे। आगे चलते हैं, इसे कहते हैं फेज 1। इस पे टीपी राइजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट, इसीलिए कर्व देखोगे यूं है। कर्व ऐसे इस शेप का इसलिए है क्योंकि इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है जी। नेक्स्ट फेज पे टीपी अभी भी बढ़ रहा है, 8 से 9 गया है, बट कैसे गया? धीरे धीरे धीरे, धीमे धीमे धीमे। और एमपी क्या गया? गिरना शुरू हो गया। एमपी तो 2 से 1, 1 से 0, एमपी गिरना शुरू हो गया। ये रेट चेंज हो गया, इस पॉइंट से रेट चेंज हो गया। इस पॉइंट को मैं बता भी देता हूँ। इस पॉइंट को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, इस वाले पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पे स्लोप का कर्व बदल जाए। कोई भी कर्व होता, इस कर्व में यहां पे कर्व का स्लोप बदल रहा है, पहले फास्ट था अब स्लो हो गया, तो इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। सेकेंड फेज क्या कहते हैं?
टीपी इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजेज बट इज पॉजिटिव। एमपी हालांकि गिर रहा है पर अभी भी पॉजिटिव है। फाइनल फेज में क्या होगा, टीपी गिरना शुरू हो गया, अभी तक बढ़ रहा था, हाँ, पहले तेज फिर धीरे, अब गिर गया। और एमपी का क्या हुआ, एमपी तो जी नेगेटिव ही चला गया। ओवरऑल कहूं तो क्या हुआ, टीपी फॉल हुआ और एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी नेगेटिव हुआ और टीपी फॉल हुआ। अगर इसको ऐसे तुम्हें याद करने तो ऐसे देख लो, मतलब टीपी कैसे बढ़ा, पहले गोली मतलब फास्ट, पहले फास्ट गोली, फिर कैसे हॉली हॉली मतलब स्लो, हॉली हॉली, और फिर फाइनली इट फेल इनटू द झोली, गोली होली होली इन द झोली, गिर गया। तो ये ऐसे से याद कर लो बस, 3 ऐसे, गोली होली होली झोली, तेज स्लो फिर गिर गया। अब आई होप पूरा एक कॉन्सेप्ट इंटायरिटी लॉ ऑफ एलवीपी पूरा 100% क्लियर हो गया होगा। ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी एक लड़के टीपी और एक लड़की एमपी के बीच की है। टीपी को एमपी को पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया। एमपी जहाँ जहाँ जाए टीपी उसके पीछे पीछे जाए। कैसे? पक्के डुन 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 डुन। टीपी उसका पीछा करता रहा। इस फेज को कहते हैं फेज 1, मतलब एमपी जहाँ जहाँ जाए टीपी पीछा पीछा करता जाए। अब टीपी को देखते ही प्यार हो गया और उसने एमपी को बोल दिया, आई लव यू, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। पर एमपी आखिर थी तो लड़की ही। वो बोली और चल पड़ी दूसरी दिशा में। पर टीपी को अपने प्यार पर यकीन था, उसे पता था उसका प्यार सच्चा है। वो आगे चलता रहा। उसे पता था कि हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। इस फेज को कहते हैं फेज 2, हौले हौले। एमपी नहीं मानी पर टीपी ने भी हार ना मानी। फेज 2, टीपी ने हार ना मानी, वह कोशिश करता रहा और अंत में वही हुआ जो हर कहानी में होता है। एमपी ने टीपी को देखा और बोली, तेरे प्यार विच फॉल हो गई।